हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। माय नेम इज खुशी मेघानी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीटरसन्स एल्गोरिथम फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सो लेट्स स्टार्ट। Before understanding Peterson's algorithm, we need to know what is the critical section problem. Critical section problem. Consider a system consisting of n processes. Each process has a segment of code called a critical section, in which the process may be accessing and updating data that is shared with at least one other process. ठीक है, so as यहाँ पर definition लिखी हुई है what is critical section problem, we can understand from that is that कि सपोज करो मेरे पास कोई सिस्टम है जिसमें n प्रोसेसेस है। यहाँ पर मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, मेरे पास एक सिस्टम है जिसके अंदर दो प्रोसेसेस है। नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन व्हाट इज क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन इज दैट कि व्हेन जब ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, इन दोनों प्रोसेसेस में एक सेगमेंट ऑफ कोड है जिसका नाम है क्रिटिकल सेक्शन। वो कोड क्या है? वो कोड है जो है वो ये दो प्रोसेसेस आपस में शेयर करिए, मतलब दैट कोड इज सेम एंड दैट कोड इज शेयर्ड बिटवीन दिस टू प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या है? अगर उसको हम क्रिटिकल सेक्शन क्यों बोल रहे हैं? हम उसको क्रिटिकल सेक्शन ये बोल रहे हैं कि जब हम उस फीचर को एग्जीक्यूट करते हैं सिस्टम के अंदर, that is when one process is executing in its critical section, no other process is allowed to enter in its critical section. That is, no two processes are executing in the critical sections at the same time. Each process must request permission to enter its critical section. Now the critical section क्या है? critical section एक ऐसा segment of code है जो दो processes के बीच में common है, जो दो processes के बीच में shared हो रहा है। Now the thing is that कि एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन में एक ही प्रोसेस जा सकती है, दो प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन वाले कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। जो भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहती है, उस एरिया में, वो सेक्शन में एंटर करना चाहती है, उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। तो कौन सी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट पहले करेगी और कौन सी बाद में, इसका सोल्यूशन हमें पीटरसन सोल्यूशन से मिलता है। नाउ the section of code implementing the request is the end. That is, the critical section may be followed by an exit section and the remaining code is the remainder section. We will study about this exit, entry and remainder section later. लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन एक ऐसा कोड है, सेगमेंट ऑफ कोड, जो कि दो या दो से ज्यादा प्रोसेसेस के बीच में कॉमनली शेयर्ड है। एंड द थिंग इज दैट कि एक टाइम पर क्रिटिकल सेक्शन पे एक ही प्रॉब्लम एग्जीक्यूट होनी चाहिए, दूसरी प्रॉब्लम को वेट करना पड़ेगा उस सेक्शन में जाने के लिए जब तक पहली वाली उसको कंप्लीट ना कर दे। Let's move on. What is Peterson solution? Peterson solution एक classic software based solution है critical section के लिए। Now the thing is that कि जो Peterson solution है वो modern computer architecture पे completely implement नहीं हो, क्योंकि modern computer architecture में बहुत सारी new चीजें हैं जो कि already add on हो चुकी है। लेकिन हम Peterson solution को इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हम जो प्रॉब्लम हमारी मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ रही है उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। पीटरसन सोल्यूशन हमें थोड़ा बहुत आइडिया देता है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीटरसन सोल्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू टू प्रोसेसेस दैट अल्टरनेट एग्जीक्यूशन बिटवीन द क्रिटिकल सेक्शंस एंड रिमेंडर सेक्शंस। एज वी नो दैट किसी भी सिस्टम में एन प्रोसेसेस हो सकती है और उन एन प्रोसेसेस के बीच में एक क्रिटिकल सेक्शन हो सकता है, लेकिन पीटरसन सोल्यूशन हमें एक टाइम पर सिर्फ दो प्रोसेसेस के बीच में क्रिटिकल सेक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका सोल्यूशन देता है। लेट्स अंडरस्टैंड हाउ इट गिव्स अ सोल्यूशन। यहाँ पर सपोज करो मेरे पास दो प्रोसेसेस है पी एंड पीजे। तो पीटरसन सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू डेटा आइटम्स टू बी शेयर्ड बिटवीन दिस टू प्रोसेसेस। फर्स्ट इज इंट टर्न एंड सेकंड इज बूलियन फ्लैग। पीटरसन सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें दो डेटा आइटम्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। पहला है टर्न, दूसरा है फ्लैग। जो टर्न है उसका डेटा टाइप है इंटीजर और जो फ्लैग है उसका डेटा टाइप है बूलियन। नाउ व्हाट इज द टर्न रिप्रेजेंट? टर्न रिप्रेजेंट कि किसकी बारी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, इंडिकेट whose turn is to enter its critical section. Now what is the boolean flag indicates? Flag indicates if a process is ready to enter its critical section or not. ठीक है, टर्न और फ्लैग क्या है? टर्न ये बताता है कि अब कौन जाएगा, किसका टर्न है। सपोज करो आपने स्लाइड्स देखी होंगी गार्डन में, ठीक है, हम क्या करते हैं, वहां पे दो बच्चे, तो दो बच्चे वहां पर जाना चाहते हो, स्लाइड को एंजॉय करना चाहते हैं। नाउ टर्न क्या बताएगा? टर्न ये बताएगा कि पहले ए बच्चा जाएगा फिर बी बच्चा जाएगा। और फ्लैग क्या बताएगा? सपोज करो ए बच्चा का टर्न है लेकिन वो रेडी नहीं, वो थोड़ा सा डर रहा है, तो
बूलियन फ्लैग हमें ये बताएगा, मतलब उसकी जो भी वैल्यू है उसमें ये बताएगी कि वेदर ए इज रेडी टू इम्प्लीमेंट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन और नॉट, वेदर बी इज रेडी टू इन इट्स टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन और नॉट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू देयर कोड. क्या है पीटरसन सोल्यूशन का कोड? क्या है? जैसे कि हमने देख लिया कि किसका टर्न होता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, ये हमें टर्न वेरिएबल से पता चलता है. और दूसरा बूलियन फ्लैग से ये पता चलता है कि कौन सी प्रोसेस रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. नाउ पहले हम सपोज करते हैं एक पीआई जो हमारी प्रोसेस है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा पीटरसन सोल्यूशन में जाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे कुछ डू व्हाइल का कोड है. लेट्स अंडरस्टैंड कि कोड क्या कह रहा है. सपोज करो यहाँ पे लिखा हुआ है डू फ्लैग आई इक्वल्स टू ट्रू. नाउ व्हाट डज दिस फ्लैग आई इक्वल्स टू ट्रू इंडिकेट? एज मैंने कहा कि जो फ्लैग है वो हमारा बूलियन वेरिएबल है. ट्रू का मतलब वो रेडी है और फॉल्स का मतलब वो रेडी नहीं है. तो फ्लैग आई यहाँ पर ट्रू है, मतलब जो हमारी फ्लैग के अंदर आई की वैल्यू है वो ट्रू है. इसका मतलब हमारी आई प्रोसेस उस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी है. नाउ अब मैंने कर दिया टर्न इक्वल्स टू जे. नाउ जो हमारे पीटरसन सोल्यूशन क्या है? पीटरसन सोल्यूशन एक हम्बल सोल्यूशन है. वो क्या कहता है कि सपोज करो दो प्रोसेसेस है आई एंड जे. तो आई को भले ही जाना होगा उस क्रिटिकल सेक्शन में, लेकिन वो क्या करेगा जे को भी एक पूछेगा कि क्या तुम जाना चाहते हो. इफ जे सेज यस तो वो जे की टर्न कर देगा. तो यहाँ पर आई भले ही रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, लेकिन आई ने जे से पूछा क्या जे रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. नहीं. तो यस जे जाना चाहता है, सॉरी रेडी नहीं जाना चाहता है, तो टर्न इक्वल्स टू जे. नाउ अब यहाँ पर हमने क्या करा, सेम हम देखते हैं पीजे के लिए कि पीजे में क्या जे वाली प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए रेडी है. यस, पीजे इज रेडी टू एंटर इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन. नाउ द सेम थिंग गोज विद जे. जब जे ने कहा कि जे ने पूछा क्या आई रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. यस, मतलब क्या आई जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. यस, आई इज रेडी, मतलब आई जाना चाहता है. तो हमने यहाँ पे टर्न में आई की वैल्यू पुट कर दी. नाउ एज वी ऑल नो दैट कि जो बूलियन है वो फ्लैग हमारा एरे टाइप है, तो इसमें आई और जे दोनों की वैल्यू ट्रू है, मतलब दोनों ही क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती है. लेकिन जो हमारा टर्न है वो एक इंटीजर वेरिएबल है. जो टर्न में क्या होता है कि मतलब जो वो जिस टाइप का वेरिएबल है उसमें ये है कि जो वैल्यू सबसे लास्ट में स्टोर हुई होगी. पहले टर्न में जे स्टोर हुआ, मतलब जे रेडी था जाने के लिए. बाद में कौन स्टोर हुआ, टर्न इक्वल्स टू आई, मतलब जाने के लिए कौन जाना चाहता है या किसकी टर्न है जाने की, वो आई की है. अब हम जाते हैं थर्ड लाइन ऑफ कोड की तरफ जो है व्हाइल फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल्स टू जे. पहले हम पीआई वाली प्रोसेस का देखते हैं. हमने पीआई और पीजे की फ्लैग और टर्न वाली लाइंस का मतलब देख लिया. ठीक है, अब हम जा रहे हैं पीआई वाली जो कोड है उसमें जो व्हाइल वाली लाइन है फ्लैग जे एंड टर्न इक्वल्स टू जे, इस लाइन का मतलब समझते. देखिए व्हाइल है, व्हाइल मतलब इसके अंदर कंडीशन चेक होगी. और एंड ऑपरेटर है. एंड ऑपरेटर क्या बताता है? ये एंड ऑपरेटर ये बताता है कि जो दोनों कंडीशंस मेरी एंड के लेफ्ट और राइट हैंड साइड है अगर उसकी वैल्यू ट्रू होती है तो वो क्या करेगा, उस कोड को बार बार इंप्लीमेंट करता रहे. लेकिन अगर उसकी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पाएगा. मतलब इस जो कोड का ये वाइल वाला जो कोड है ना, यहाँ पे इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि अगर वाइल वाले के अंदर जो कंडीशन है अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो उस प्रोसेस को रोक देता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए. और अगर उसमें जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है तो वो क्या करता है, क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने देता है. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे होगा. अब देखो फ्लैग ऑफ जे, क्या फ्लैग ऑफ जे क्या है? फ्लैग ऑफ जे एज हमने देखा कि फ्लैग ऑफ जे ट्रू है. एंड टर्न इक्वल्स टू जे, क्या टर्न की वैल्यू जे के बराबर है? नहीं. एज हमने देखा कि टर्न में जो भी वैल्यू स्टोर होती है सबसे लास्ट में हम उसी को काउंट करके चलते हैं. तो टर्न में किसकी वैल्यू स्टोर हुई? आई की वैल्यू स्टोर हुई. तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू नहीं है. ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारा पीआई वाली प्रोसेस जो है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी और एग्जीक्यूट होगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू व्हाइल. जो पीजे वाला कोड है उसके व्हाइल सेक्शन में मूव ऑन करते हैं. उसके व्हाइल सेक्शन में मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाइल के अंदर क्या कंडीशन है. व्हाइल फ्लैग आई, क्या फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू है? यस, इट्स वैल्यू इज ट्रू. क्या टर्न इक्वल्स टू आई है? यस, टर्न आई की वैल्यू भी ट्रू है.
तो जब ये while की कंडीशन ट्रू हो जाती है, एज हमने देखा, वो क्या करता है, वो रोक देता है उस प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि भले ही फ्लैग आई की वैल्यू ट्रू है और टर्न आई आई इक्वल्स टू आई है, इसका मतलब हमारे जो मतलब while की कंडीशन जब ट्रू होती है ना, वो स्टेट ये होती है कि क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब अभी पीजे हमारा क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। जब क्रिटिकल सेक्शन खाली हो जाएगा तभी पीजे जा पाएगा। ठीक है, हमने दोनों में ये चीज समझ ली। नाउ हमने ये देखा कि अभी क्रिटिकल सेक्शन में पी ऑफ आई है, मतलब प्रोसेस आई गई है। अब जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, हमारे जो फ्लैग ऑफ आई की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हमारी फ्लैग ऑफ आई की वैल्यू फॉल्स हुई, हमारी पीजे वाले कोड में फिर से वाइल कंडीशन कंटिन्यूसली चेक हो रही होगी, जब तक वो तब तक चेक होगी जब तक पीजे को फॉल्स, मतलब वो वाइल कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती और पीजे क्रिटिकल सेक्शन में नहीं चला जाता। तो यहाँ पर हमने फिर से देखा कि फ्लैग ऑफ आई की वैल्यू फॉल्स हो चुकी है। अब हम फिर से पी ऑफ जे के वाइल में गए और वहां पे हमने चेक करा, फ्लैग ऑफ आई की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, और टर्न इक्वल्स टू क्या है, आई है। जैसा कि हमने देखा कि टर्न इक्वल्स टू आई वाली कंडीशन तो ट्रू है, लेकिन फ्लैग ऑफ आई हमारी फॉल्स है। इसका मतलब कि अब क्रिटिकल सेक्शन खाली हो चुका है और उसके अंदर अब पीजे प्रोसेस जा सकती है। जैसे ही पीजे प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगी, वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फ्लैग ऑफ जे फॉल्स हो जाएगा और दोनों ही पी ऑफ आई एंड पी ऑफ जे अपने अपने रिमाइंडर सेक्शन में आ जाएंगे और आगे का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सो पीटरसन सोल्यूशन का काम क्या है? पीटरसन सोल्यूशन का काम ये है कि हमारी जो भी दो प्रोसेसेस है उनके बीच में वो कोऑर्डिनेशन कराएगा और ये देखेगा कि कौन सी प्रोसेस पहले जाएगी और कौन सी प्रोसेस बाद में जाएगी। इट्स जस्ट सिंक्रोनाइजेशन करेगा वो प्रोसेसेस का। आई होप आप लोगों को पीटरसन का कोड समझ में आ गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ अ सोल्यूशन ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि हमने देखा कि पीटरसन सोल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो है, लेकिन क्रिटिकल सेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसको जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसको तीन पैरामीटर्स से चेक होना पड़ता है। What is the first parameter? The first parameter is the mutual exclusion. What is that? That is, if the process Pi is executing in its critical section, then no other processes can be executing in their critical sections. जैसे कि हमने देखा कि एक टाइम पर जब हमने लास्ट में जब कोड हम रन कर रहे थे पीआई और पीजे के क्रिटिकल सेक्शन, मतलब वो पीटरसन सोल्यूशन वाला, तो हमने देखा कि जब पीआई क्रिटिकल सेक्शन में ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड था, पीजे वाले का वाइल वाली लाइन नहीं चल रही थी, उसकी वाइल वाला जो कोड था वो ट्रू था। इसका मतलब उसने रोक रखा था पीजे को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से अंदर। जैसे ही पीआई ने क्रिटिकल सेक्शन इंप्लीमेंट करा, पीजे उसके क्रिटिकल सेक्शन में गया और उसने इंप्लीमेंट कर दिया। सो हमने देखा कि जो पीटरसन सोल्यूशन है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की जो प्रॉब्लम है उसको मतलब उसकी जो पैरामीटर है उस पे पास हो रहा है। नाउ सेकंड, व्हाट इज second parameter? Progress. If no processes is executing in its critical section and some processes wish to enter the critical section, then only those processes that are not executing in the remainder sections can participate in deciding which will enter the critical section next, and this selection cannot be postponed indefinitely. इसका मतलब ये है कि सपोज करो अभी हमारा क्रिटिकल सेक्शन खाली है और पीआई ने ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया और पीजे जाना चाहता है। एस वी इसमें लिखा हुआ है कि पीजे जो है उनके रिमाइंडर सेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करा था, पीजे ने तो कोड इंप्लीमेंट नहीं करा था, मतलब वो उसने कभी रिमाइंडर सेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। और अगर पीजे जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन वाले क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होने, तो हम उस पीजे प्रोसेस को रोक नहीं सकते। हम उसके जो सिलेक्शन है उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने से हमेशा रोक नहीं सकते कि पीआई को फिर से जाना पड़ेगा। नो, if critical section is already empty and if any other process want to implement in its critical section और उसने कभी भी रिमाइंडर सेक्शन वाले कोड में पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो वो जा सकता है। मतलब इसका मतलब है कि वो प्रोग्रेस कर सकता है और यही वाली चीज पीटरसन सोल्यूशन में हम देख सकते थे। थर्ड इज दैट बाउंडेड वेटिंग। What is bounded waiting? There exists a bound or limit onto the number of times that the other processes are allowed to enter the critical sections after a process had made request to enter its critical section and before that request is granted. ठीक है, बाउंडेड वेटिंग का मतलब ये होता है कि इसको मैं एज एग्जांपल समझाना चाहूंगी। सपोज करो स्लाइड है, स्लाइड में दो बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। एक बच्चा ऊपर था, वो स्लाइड एंजॉय करते करते नीचे गया। अब किसकी बारी आनी चाहिए? दूसरे वाले बच्चे की आनी चाहिए। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जहां से उतरा वो वहीं से चढ़ के फिर से नीचे आने लग गया। सो सेकेंड वाले की तो टर्न कभी आएगी ही नहीं, तो वो हमेशा
वेट ही करता जाएगा, उसको कभी स्लाइड एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो क्रिटिकल सेक्शन की जो भी प्रॉब्लम, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है, उसको एक पैरामीटर से पास होना पड़ेगा, बाउंडेड वेटिंग। वो बाउंडेड वेटिंग का काम क्या है कि एक लिमिट होनी चाहिए जब तक प्रोसेस की एक प्रोसेस इतने ही टाइम्स पे क्रिटिकल सेक्शन में अलाउड होनी चाहिए, आफ्टर इट हैज मेड अ रिक्वेस्ट टू एंटर इट्स क्रिटिकल सेक्शन एंड बिफोर द रिक्वेस्ट इज ग्रांटेड। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार हम सिर्फ पीआई को ग्रांट करते जा रहे हैं क्योंकि ऐसा सोच के कि पीआई को ही एंटर होना, मतलब पीआई को फिर से एंटर होना होगा क्रिटिकल सेक्शन में, तो हमने पीजे को रोक रखा है। नहीं, जैसे ही पीआई इन्हें एग्जीक्यूट कर लिया, पीजे को एग्जीक्यूट करना था तो हमने पीजे को अलाउ कर दिया। फिर से अगर पीआई एग्जीक्यूट होना चाहता है तो वी कैन अलाउ इट, बट आफ्टर द टर्न ऑफ पीजे, दैट इज हमारी जो पीटरसन सोल्यूशन थी उसने तीनों ही पैरामीटर्स को पास कर लिया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, प्रोग्रेस को और बाउंडेड वेटिंग को। सो गाइस, थैंक यू।